नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी महान महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके साहस और बलिदान को भुला दिया गया। लेकिन आज हम उनके संघर्ष और वीरता को याद करेंगे। यह कहानी है सरस्वती राजमणि की, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जासूसी करने वाली पहली महिला जासूसों में से एक थीं। सरस्वती राजमणि का जन्म 1927 में बर्मा, अब म्यांमार में हुआ था। वह एक समृद्ध तमिल परिवार में पैदा हुई थीं। उनके पिता एक व्यवसायी थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। ऐसे माहौल में पली भी सरस्वती में बचपन से ही देशभक्ति की भावना जाग गई थी। 14 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे खेल और पढ़ाई में व्यस्त थे, सरस्वती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने नेताजी से मिलने के बाद अपनी सारी ज्वेलरी दान कर दी ताकि इसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नेताजी उनकी इस वीरता से प्रभावित हुए और उन्हें जासूस के रूप में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। सरस्वती राजमणि ने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ जासूसी की और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंडियन नेशनल आर्मी तक पहुंचाईं। उन्होंने बर्मा में अंग्रेजों के साथ काम करने वाले भारतीय सैनिकों के बारे में जानकारी जुटाई जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, लेकिन गुप्त रूप से इंडियन नेशनल आर्मी के लिए काम कर रहे थे। सरस्वती ने अपने साथी जासूसों के साथ मिलकर कई मिशन सफलतापूर्वक अंजाम दिए। एक बार उनकी एक साथी जासूस, जो ब्रिटिश सैनिकों द्वारा पकड़ी गई थी, को छुड़ाने के लिए सरस्वती ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने अंग्रेजों की वर्दी पहनकर दुश्मन के कैंप में घुसकर अपनी साथी को बचाया। इस मिशन में उन्हें गोली भी लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी साथी को सुरक्षित वापस लाई। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरस्वती राजमणि की वीरता को भुला दिया गया। उन्होंने अपना शेष जीवन चेन्नई में गरीबी में बिताया, लेकिन कभी भी किसी से सहायता नहीं मांगी। 2006 में 79 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके योगदान को अब भी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन वह हमारी स्मृतियों में हमेशा एक सच्ची नायिका के रूप में जिंदा रहेंगी। दोस्तों, सरस्वती राजमणि जैसी वीरांगनाओं की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि भारत की आजादी के लिए कितने संघर्ष और बलिदान दिए गए थे। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी नायिकाएं थीं जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।